हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक ट्रेडिंग चैलेंज चला रहे हैं। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं ब्रीफ एक स्टार्टिंग में बता देता हूँ। हम डेली एक ट्रेड कर रहे हैं, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं। हम निफ्टी में सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और उसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और 30 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं। और हमने 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया है और आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का 10वां दिन है। आज हमने 10 भी बार ट्रेड किया है इस 20,000 के कैपिटल से। तो आज का रिजल्ट क्या रहा है वो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हमने हमारे रूल फॉलो कितने किए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था उसके बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। तो ये आज का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद ये इधर कहीं पे हमारा सेटअप नहीं बना था, मेरा सेटअप बना वो यहाँ पे बना। तो इस कैंडल के ब्रेकडाउन में मैंने एंट्री ली थी। तो आप देख सकते हो इसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम किया है। लेकिन इधर मैंने एक ही सिर्फ छोटा सा एक रोल ब्रेक किया, उसकी वजह से मुझे आज बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ा है। मैं आपको स्पॉट चार्ज में मैंने दिखा दिया है। मैं आपको प्रीमियम चार्ट में दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी। इधर आप देख सकते हो इस कैंडल के ब्रेकआउट में मैंने परफेक्ट हमारी एंट्री भी बन गई। इधर मैंने ये जो नीचे की लाइन दिख रही है वहां पे मैंने पहले स्टॉप लॉस सेट किया था। उसके बाद मुझे 1100 जैसा प्रॉफिट भी दिखा है। लेकिन जब ये रेड कैंडल बनी और ये नीचे आने लगी है कैंडल, तो मैं थोड़ा मार्केट से साथ भिड़ने लगा। मतलब कि मुझे आज मार्केट को ज्यादा लॉस नहीं देना है ऐसा मैंने सोचने लगा। तो इसलिए मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इधर से ऊपर ले लिया। मतलब कि मैंने मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ले लिया। तो ये कैंडल जब बनी तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इधर आप देख सकते हो ये इधर जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो दिखा रहा है। तो इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या किया है मार्केट ने। मतलब आज हमारा ब्रेक रोल जो मैंने ब्रेक किया है वो मेरी ही गलती है। हमारी गलती की वजह से हम मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इधर आप देख सकते हो मैंने एक रूल ब्रेक किया वो मुझे कितना महंगा पड़ा है इधर। तो इधर मेरा छोटा सा ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन जब ये कैंडल बनी मार्केट में, जब ये मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हुआ और जब ये कैंडल बनी तो मैं एकदम से ही फोमो में आ गया। मेरा माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो गया और इधर मैं एकदम से फोमो में आ गया। उसके बाद मैंने दूसरे 4 ट्रेड कर डाले। मतलब आज टोटल मैंने 5 ट्रेड कर डाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक रूल ब्रेक करने के बाद इमोशन को कितना कंट्रोल करना पड़ता है, माइंड को कितना कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके बाद जब ये इधर भी मैंने पी का ही ट्रेड किया था लेकिन मैंने स्टॉप लॉस एकदम छोटे छोटे रखे। मतलब कि 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस सब में मैंने दिए हैं। तो 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस करके हमारा आज एकदम से ही बड़ा लॉस हो गया है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप अपने रूल ब्रेक करोगे तब मार्केट आपको पनिशमेंट जरूर करेगा। और जब आप अपना रूल फॉलो करते रहेंगे तो मार्केट एक ना एक दिन आपको जरूर के जरूर आपको रिवार्ड देगा। तो आप देख सकते हैं आज मेरी एक गलती की वजह से आज कितना बड़ा ट्रेंड मेरे से भी मिस हो गया। और जो लोग रेगुलर मेरा ये सीरीज देख रहे हैं उसको पता होगा कि हम पिछले 6-7 दिन से हम स्टॉप लॉस हिट कर रहे थे। हमारा जो लॉजिकल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हम पिछले 6-7 दिन से हम स्टॉप लॉस हिट कर रहे थे। और आज हमारा एक टारगेट का दिन था। लेकिन एक गलती की वजह से इधर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया बहुत ही अर्ली। अगर 1:2 टारगेट मिलता और उसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो ये थोड़ा लॉजिकल की बात है। लेकिन इधर 1100 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। 1:1.5 के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो इधर मैंने मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही टाइटली ट्रेल किया। अगर ये कैंडल के नीचे भी ट्रेल करता तो भी चलता, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन अभी जो भी हो गया उसके बाद मेरा माइंड भी कंट्रोल नहीं रहा, वो भी मैं आपके साथ सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एक रूल ब्रेक करने के बाद माइंड में कितना डिस्टर्बेंस होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज हमारा लॉस कितना हुआ है। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा लॉस टोटल कितना हुआ है और मैंने जो ट्रेड लिए है वो कितने टाइम में कितने कितने बजे मैंने ट्रेड लिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप हमारा देख सकते हो आज 2126 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसके बाद हमारा जो कैपिटल बचा है सिर्फ 14,000 बचे हैं। और इसमें भी आज हमारा जो एसटीटी और जो सब चार्जेस हो गए वो सब ज्यादा कट हो गए। तो ये कल आई थिंक
13,900 के आसपास ये हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं 10 बज के 11 मिनट को मैंने पहला ट्रेड लिया था। इतना वेट किया मैंने, लगभग पौने 11 बजे तक मैंने वेट किया कि कब मेरा सेटअप बने और कब मैं ट्रेड लूँ। परफेक्ट मैंने एंट्री भी ली इसमें, परफेक्ट से परफेक्ट एंट्री ली और स्टॉप लॉस भी एकदम छोटा सा ही बनाया। तो इधर आप देख सकते हो 135 में मैंने ट्रेड लिया था और 129 में मैं एग्जिट हो गया। तो इधर आप देख सकते हो 135 में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये 135 की लाइन है और 129 मतलब इतने छोटे से ही स्टॉप लॉस में मैंने एग्जिट कर दिया। वो भी मैंने ट्रेल किया इसलिए, वरना हमारा लॉजिकल जो रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम हुआ है। और उसके बाद के जो मेरे ट्रेड थे वो सब मैंने फोमो में आके लिए है, मतलब कि मेरे से ये ट्रेंड मिस कैसे हुआ और मेरा जो रूल के हिसाब से मैं फॉलो किया होता तो मैं आज हमारा टारगेट हिट होके उसके ऊपर का भी प्रॉफिट ले लेता। लेकिन ये सब ट्रेड क्लोज होने के बाद की बात है। तब जो मेरे माइंड में चल रहा था वो सिर्फ मुझे लॉस मेरा कवर करना था और मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, दूसरा कुछ मुझे नहीं दिख रहा था कि मेरा रूल मुझे फॉलो करना है और मेरा कैपिटल बचाना है। हम एक रूल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ पहला ट्रेड ही मेरा चल रहा था कि मैंने इधर परफेक्ट एंट्री ली थी तो मैंने इधर क्यों स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। उसके बाद जो भी मुझे झेलना पड़ा वो ये झेलना पड़ा है, वो आप देख सकते हैं। इसकी वजह से हम पूरे 4 दिन का लॉस एक दिन में ले लिए हैं। तो कभी भी अपना रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो आज के वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो हमने 11-11 को, इधर 11-11 को हमने हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट किया। उसके बाद मैंने 13 पे फिर से एक ट्रेड लिया, उसके बाद उसको 16 पे एग्जिट किया। वापस मैंने 11:58 पे वापस मैंने ट्रेड लिया, इधर आप बाय का देख सकते हो। और वापस उसको मैंने ये एग्जिट किया तुरंत ही, मतलब कि 11:58 को मैंने 5-5 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस दे रहा था। तो ऐसी वोलाटिलिटी में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब आप समझ सकते हो कि एक ही झटके में स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारा एकदम से खराब वाला जो बोलते हैं ना, मतलब कि गंदे से गंदा वाला हमारा रूल ब्रेक हुआ है। हमने 9 दिन पूरे, मैं आपको वो शीट दिखा देता हूँ। हमने पूरे 9 दिन जो ट्रेड किए थे वो एकदम परफेक्ट रूल के साथ ट्रेड किए थे। हमने एक बार ही रूल ब्रेक किया था, लेकिन वो भी एक छोटी सी गलती थी हमारी। लेकिन आज जो हमने ये सब किया है ये हमारी बड़ी गलती है। इसको हम दूसरी बार नहीं दोहराएंगे, ये हम इसमें से सीख लेंगे, ये हम ये गलती दूसरी बार नहीं करेंगे। तो इधर आप देख सकते हो मैंने ये सब एंट्री कर दी है। और पिछले इतने दिनों से तो हम हमारा स्टॉप लॉस लॉजिकल दे ही रहे थे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इसमें भी ये सब हुआ ही था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर चला गया। लेकिन ये रूल के हिसाब से जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो हमारे माइंड को पता रहता है कि ये हमारा रूल था और इधर तक का हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट होने का ही था। लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं आपको बता देता हूँ। आज जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, वो मेरी वजह से हिट हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ही अर्ली स्टॉप लॉस ट्रायल कर लिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी 1:2 से ज्यादा टारगेट मिलने लगे उसके बाद ही हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रायल करेंगे। और आज मैं एक बात ये भी सोच रहा हूँ कि अगर हमको हमारे कैपिटल के आसपास पहुंचना है तो अब हमको थोड़ा टारगेट है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम 50 पॉइंट का जो कैप्चरिंग है वो 50 पॉइंट का करेंगे। प्रीमियम में हम 50 पॉइंट कमाने का सोचेंगे। तो देखते हैं अब। और हमारा स्टॉप लॉस है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब हम स्टॉप लॉस जो है वो 10 पॉइंट का ही लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट है वो 50 पॉइंट का हम लेने का ट्राई करेंगे। ताकि अगर एक बार भी हमको 50 या 60 पॉइंट का अगर टारगेट मिल जाए तो हमारा कैपिटल में हम थोड़ा सा ये जो डेंट पड़ा है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम ये ट्रेडिंग चैलेंज तो चलाने ही वाले हैं, देखते हैं अब कब तक हम चला पाते हैं। लेकिन आज के जैसा हम कभी भी अब आगे गलती नहीं करेंगे, ये हम आज के बाद सोच के चलेंगे। और मैं तो खास ये भी सोच के चलूंगा कि जो मेरा स्टॉप लॉस है मार्केट उसको आके भले ले ले, लेकिन जब भी मैं ट्रेल करने का सोचूंगा वो 1:2 टारगेट मुझे एग्जैक्टली दिखा दे
उसके बाद ही मैं ट्रेल करने का सोचूंगा, उसके बगैर मैं नहीं सोचूंगा। क्योंकि अभी तक जो हमने गलती की थी वो छोटे छोटे लॉस में ही गलती की थी, और वो भी हमको एक टारगेट दिखाया था, लेट एंट्री हुई थी, ये सब हुआ था। लेकिन आज तो क्लियर कट हमने ओवर ट्रेड ही कर दी है। तो ये हम गलती दोबारा नहीं करेंगे, ये हम इस वीडियो के जरिए आपको भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि लॉस हुआ है तो मेरा हुआ है, लेकिन सीखने को आपको भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे डालते रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये हम ट्रेडिंग चैलेंज चलाते रहेंगे, 9-10 हज़ार तक हमारा कैपिटल अगर चला जाएगा तो उसके बाद अगर हम कुछ सोचना है तो सोचेंगे, वरना हम ये ट्रेडिंग चैलेंज अभी फिक्स रूल के साथ ही चलाएंगे। मतलब मैं मेरा रूल ब्रेक नहीं करूंगा, ऐसा सोच के ही अभी ये ट्रेडिंग को चलाऊंगा। आज के जैसा अगर हमारे साथ नहीं हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करके चलेंगे कि हमारा माइंड हमको कंट्रोल में रखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू वेरी मच।